हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे-राधे। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ रसोई में, पानी गरम करके पीऊँगी। तो सुबह हम चाहे जितने मर्ज़ी बजे उठते हों, लेकिन सुबह उठ के सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए पानी पीने का। तो मैं ना सुबह 2 गिलास जितना पानी पीती हूँ और सुबह खाली पेट पानी पीने के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। तो ये जो रूटीन है ना मेरी काफ़ी टाइम से अभी की नहीं है, मतलब कि 5-6 साल तो हो ही गए हैं। तो मैं ना पानी को थोड़ा-सा गर्म कर लेती हूँ, तो चाहे सर्दियाँ हों, चाहे गर्मियाँ हों, मतलब कि गुनगुना करके ही मैं पानी पीती हूँ। और इसको अब मैं रसोई में बैठ के ही पीऊँगी, तो थोड़ा टाइम लगता है मुझे पानी पीने में सुबह, मतलब 15 मिनट तक मैं बैठ के ही पीती हूँ। तो बस अब मैं नहा के आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में, तो पानी पीने के बाद जो भी नित्य कार्य से निवृत्त होके झाड़ू-वाड़ू भी मैंने लगा लिया था और स्नान भी मैंने कर लिया है। और अब मैं करूँगी पूजा, तो पूजा करने से पहले ना ये शॉल ले ली जाए क्योंकि ठंड जो है काफ़ी हो रखी है। तो शॉल के बिना मेरा तो चलता नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि शॉल से चाहे जितना मर्ज़ी मैं स्वेटर डाल लूँ, पर लेकिन शॉल ना लिया ना तो मुझे ऐसे ठंड सी लगती रहती है, तो इसीलिए मैं शॉल लेके ही रखती हूँ। तो बस मैंने मंदिर की लाइट ऑन कर लिया है और सर्वप्रथम गणपति जी को प्रणाम करके, सभी को प्रणाम करके और अब मैं उठाऊँगी गोपाल जी को। तो आज का जो मौसम है पहले से तो ठीक ही लग रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि 3-4 दिन लगातार यहाँ पर बारिश हुई थी हमारे। तो उसके बाद जो है धुंध भी पड़ने लगी थी, तो काफ़ी ठंड हो गई थी। लेकिन कल से जो है ना मौसम थोड़ा-सा ठीक लग रहा है। हाँ, ठंड तो है ही है, हाथ-पैर जो है ठंडे हो ही रहे हैं। तो अभी ठंड तो रहेगी क्योंकि जनवरी का महीना है और अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो ये जनवरी का महीना तो होता ही ठंड का है और फरवरी में भी जो है ठंड होती ही होती है। तो वैसे तो सर्दियों के मौसम के भी अलग ही मज़े हैं, पर लेकिन ये है कि दिक्कत तब आती है जब हमारे जो है कपड़े नहीं सूखते। तो बस मंदिर मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और ये बर्तन भी मैं पोंछ लूँगी और अब चढ़ाऊँगी सूरज देवता जी को जल। तो मैंने ना पैर ऊपर कर रखे हैं क्योंकि जुराबें डाली हुई है ना और ये जो छत है गीली-सी रहती है। तो ये कोई बारिश-वारिश की वज़ह से गीली नहीं है, क्योंकि ओस वग़ैरह पड़ती है ना, तो ओस की वज़ह से यहाँ पर जो है थोड़ा-सा गीलापन-सा रहता है छत में। तो वैसे जब जैसे धूप वग़ैरह चढ़ती है तो ये सूख भी जाती है। तो बस अब मैं गोपाल जी के लिए फूल भी तोड़ लेती हूँ, तो एक ही फूल मैंने तोड़ा है। तो अब मैं कराऊँगी गोपाल जी को स्नान, तो पहले इनके जो वस्त्र वग़ैरह है ना, वो मैं निकाल लेती हूँ और फिर इनको स्नान कराऊँगी। तो कल मैंने गोपाल जी को ये जैकेट वाला सूट पहनाया था और रात को इनको पहना के ही सुलाया था क्योंकि ठंड बहुत है इस करके, और आज इनको ना मैं फ्रॉक वाला जो ऊनी ड्रेस है ना इनकी, वो पहनाऊँगी। तो ऐसे ही बदल-बदल के मैं पहनाती हूँ, एक दिन जैकेट वाला पहना दिया, एक दिन फ्रॉक वाला पहना दिया, तो ऐसे ही इनका चलता है। तो बस अब गोपाल जी को स्नान करवा देती हूँ। तो जब इनको जैकेट वाली ड्रेस पहनानी होती है ना वूलन की, तो तब इनको जैसे बड़े गोपाल जी की तो चलो बनियान पैंटी वगैरह पहना के और फिर मैं ऊपर से जैकेट वगैरह पहना देती हूँ। पजामी भी है, सॉक्स भी है, तो वो सब पहना देती हूँ। और छोटे वाले गोपाल जी क्योंकि काफ़ी छोटे हैं, तो इनकी जो लंगोटियाँ है ना मैंने थोड़ी-सी बड़े साइज़ में सिली हुई है ताकि ये अच्छे से पूरे पैक हो जाएँ और फिर इनको मैं जो है जैकेट वाला सूट पहनाती हूँ। तो बस गोपाल जी का, ठाकुर जी का स्नान हो गया है और अब मैंने इनको ना वेलवेट की ड्रेस पहनाई है पहले और ऊपर से फिर इनको स्वेटर भी पहना दिया है। और अब मैं गोपाल जी का करूँगी चंदन से श्रृंगार, तो पहले इनको तिलक लगा दिया जाए और फिर इनकी आँखों के आस-पास ना ऐसे मैं डॉट-डॉट बना देती हूँ, यानी कि आईब्रो के ऊपर और थोड़ा-सा गालों पे भी कर देती हूँ, तो ये देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। तो बड़े गोपाल जी का भी ऐसे ही करती हूँ और छोटे गोपाल जी जो बिहारी जी हैं ना, उनका भी मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए इनका श्रृंगार तो हो गया और अब मैं करूँगी बिहारी जी का। तो छोटे गोपाल जी की ना आईब्रो नहीं बनी हुई, यानी कि मतलब कि जो बड़े गोपाल जी हैं ना उनकी आईब्रो तो मैंने बनाई हुई है, जैसे ब्लैक कलर की, लेकिन छोटे गोपाल जी की नहीं बनाई क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो इनकी जो आईब्रो है ना थोड़ी-सी उभरी हुई है और उसी के ऊपर मैं चंदन से श्रृंगार कर देती हूँ, यानी आईब्रो जैसे ही बना देती हूँ तो ये काफ़ी सुंदर लगते हैं और इनका भी जो है मैं श्रृंगार कर देती हूँ। तो ये देखिए अभी मैं आपको पास से दिखाऊँगी क्योंकि जब मैं श्रृंगार कर रही होती हूँ ना तब तो अच्छे से दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं पास से आपको दर्शन करवा ही देती हूँ ज़्यादातर गोपाल जी के। तो बस गोपाल जी का श्रृंगार हो गया और अब मैंने अपने भी तिलक लगा लिया है, तो जो चंदन बच जाता है ना वो मैं अपने लगा लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इनको विराजमान कर दिया है और अब इनको पहना दी जाए इनकी टोपी और दे दी जाए इनको बाँसुरी, झुनझुना वगैरह। तो आज ना मुझे इनकी बाँसुरी वगैरह भी धोनी है, तो मैं क्या करती हूँ एक दिन में जैसे एक काम कर लेती हूँ अगर मंदिर का कुछ भी करना हो, जैसे कि आज इनकी बाँसुरी वगैरह ही धोनी है या मंदिर के हैंकी वगैरह जो होते हैं ना साफ-सफाई वाले वो धो लेती हूँ एक दिन, या एक दिन मंदिर की डीप क्लीनिंग कर ली, या एक दिन जैसे ये बर्तन होते हैं पूजा वाले इनको अच्छे से सॉल्यूशन बना के साफ करना होता है, तो वो कर लेती हूँ। क्योंकि इन चीज़ों में ना थोड़ा-सा टाइम लगता है साफ-सफाई करने में इनकी।
तो अब जैसे कि सर्दियों के दिन छोटे हैं तो एक-एक करके काम कर लिया जाए ना तो हो जाता है और मंदिर में जो है साफ-सफाई भी बनी रहती है। तो अगर हम सोचे कि सारा काम जो है मंदिर की डीप क्लीनिंग हो गई, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने ये एक ही दिन में कर ले तो वो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिन काफ़ी छोटे हैं और घर के और भी काफ़ी काम होते हैं ना तो इसलिए। तो मुझे ना मंदिर की डीप क्लीनिंग भी करनी है, तो आज तो नहीं करूँगी, जब भी करूँगी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वैसे तो मैं मंदिर की साफ-सफाई करती रहती हूँ, एक-एक करके जैसे एक-एक चीज़ साफ कर ली, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो वो तो चलती रहती है, लेकिन मंदिर का जो पेपर वगैरह है ना, वो भी मुझे चेंज करना है क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी बदला नहीं है। तो चलो देखते हैं, जब भी करूँगी वीडियो भी आपके साथ शेयर करूँगी और अब कर लिया जाए थोड़ी देर प्राणायाम और उसके बाद जो है फिर घर के काम शुरू ही हैं। तो प्राणायाम करने के बाद ना मैंने कपड़े धोने वाली मशीन लगा दी थी। वैसे तो मैंने कल भी धोए थे, फिर मैंने सोचा चलो आज भी धूप निकली है तो आज भी धो लिए जाएँ। और यहाँ पर जस्सू बैठी हुई है, अभी इसने नाश्ता करना है और हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। तो अभी ना घर का सारा काम पड़ा हुआ है क्योंकि आप देख ही रहे हो रसोई भी अभी साफ करने वाली है, बर्तन भी धोने हैं और कपड़े तो चलो धुल ही रहे हैं। तो बस यही है कि एक बारी काम पे लग जाओ फिर तो सारे काम हो ही जाते हैं। तो ये राशन मैंने मँगाया था थोड़ा-सा रात को, तो मैंने सोचा पहले यही डिब्बों में डाल के रख दिया जाए। तो सर्दियों में ना कपड़े भी काफ़ी हो जाते हैं धोने वाले, तो क्योंकि अंदर इनर डाले होते हैं, ऊपर मोटे कपड़े हो गए, स्वेटर, शॉल, जुराबें, टोपी, तो ये सभी चीज़ें हो जाती हैं ना। तो कपड़े सर्दियों में तो ये होता है बस कपड़े ही धोते रहो। तो वैसे तो अगर कपड़े पड़े हो ना, कोई भी काम पड़ा हो तो हम जो लेडीज़ लोग होती हैं, खुद को ही चैन नहीं आता हमें। तो वैसे चाहे हम परेशान भी हो जाएँ काम कर के, पर लेकिन अगर थोड़ा-सा काम रखा भी हो ना, तो फिर भी हमें टेंशन होती है कि काम पड़ा है, काम पड़ा है। तो बस यही जैसे कल मैंने कपड़े धोए थे, रज़ाई के जो गिलाफ़ होते हैं ना, वो भी मैंने धोए थे और आज भी मैंने जो है धोने के लिए डाले हुए हैं। तो बस मैंने सोचा चलो आज धूप निकली है तो आज भी धो लिए जाएँ और कल का पता नहीं धूप निकले ना निकले, तो इसीलिए धूप को देख के मैंने जो है कपड़े भी आज धो डाले हैं। तो ये साइड में आप देख रहे हो चूल्हा रखा हुआ है, तो ये मिट्टी लगवाई थी मैंने मम्मी से, वीडियो भी आपके साथ शेयर करी थी। तो इसको ना हमने जलाया ही नहीं है क्योंकि दिसंबर में ही जो है ना बारिश हो गई थी, जनवरी से पहले ही। तो हाथ सेकने का जो मौसम होता है ना जैसे जनवरी में ही होता है, तो जितनी भी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी थी ना ऊपर, तो बारिश की वज़ह से सारी गीली हो गई थी और उसके बाद जो है अभी तक लकड़ियाँ सूखी नहीं है और चूल्हा भी हमने जलाया नहीं है। नहीं तो हम तो हर सर्दियाँ ही जो है ना चूल्हा जलाते हैं, तो हाथ वगैरह भी सीख जाते हैं, साथ के साथ अगर कुछ बनाना हो वो भी बन जाता है। तो हमारे अपने घर में ना जैसे ऊपर छत पर एक अलग से कमरा बना हुआ है, तो हम क्या करते थे ऊपर ही खाने-पीने का सामान रख लेते थे, साथ के साथ बनाते रहते थे, खाते रहते थे और बातचीत भी करते रहते थे। तो मतलब ऐसे पिकनिक जैसा माहौल सा बन जाता था और काफ़ी देर तक हम बैठ के बातें वगैरह करते रहते थे। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा मतलब स्पेस नहीं है ना इतनी कि जो मतलब लकड़ियाँ वगैरह, चूल्हा वगैरह नीचे जलाया जाए। तो वैसे तो पिछली सर्दियों में हमने जलाया था यहाँ पर बाहर भी, पर इस बारी जैसे मैंने आपको बताया लकड़ियाँ हो गई हैं गीली, तो बस इसी वजह से जो है तो बस आपसे बातें करते-करते मेरे बर्तन भी धुल गए हैं और अब मैं सिंक को भी अच्छे से माँज दूँगी। तो अभी गैस वगैरह मुझे माँजनी है क्योंकि गैस पे ना मैंने दूध गरम करने के लिए रखा है। तो क्योंकि दूध का मुझे पनीर बनाना है, तो ये बर्तन मैं रखाई हूँ बाहर और धूप जो है ना काफ़ी अच्छी निकली हुई है बाहर, तो बैठने का मन कर रहा है पर लेकिन अभी जो है ना काम खत्म नहीं हुआ है। तो बर्तन भी अब काफ़ी सारे थे, तो इससे पहले जो है ना मैंने बड़े-बड़े जितने भी बर्तन थे वो धो के बाहर रख दिए थे। तो चलो बर्तनों का काम तो हो गया और अब मैं जो है ना पनीर बना लेती हूँ। तो बस अब इसमें मैंने थोड़ा-सा सिरका डाल दिया है, तो ये दूध अच्छे से फट गया है और अब इसको ना मैं छान लूँगी। तो पहले 2-3 पानी में मैं अच्छे से धो लूँगी क्योंकि सिरके से दूध फटाया ना तो थोड़ा ये खट्टा-सा हो जाता है ज़्यादा, तो इसको धोना ज़रूरी है। तो अगर ये पनीर सा खट्टा हो जाए ना तो फिर वो खाया नहीं जाता। तो इस करके इसको मैं धो के और अब इसी में रख दूँगी मैं। तो आज ना मुझे दोपहर के टाइम सब्ज़ी भी बनानी है, वैसे तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ क्योंकि अंजलि ने भी टिफ़िन लेके जाना होता है, लेकिन आज मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया था क्योंकि दाल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आज इसको यही दे देते हैं और दोपहर के टाइम मैं बनाऊँगी सब्ज़ी। तो देखती हूँ पनीर की सब्ज़ी बनाती हूँ या कुछ और बनाती हूँ। तो इस टाइम मेरे 2-3 चीज़ें माइंड में चल रही थी क्योंकि काम करते-करते हमें ये भी सोचना होता है ना कि बनाया क्या जाए सब्ज़ी। तो वैसे तो मैं जैसे टू डू लिस्ट बनाती हूँ ना, तो उसमें ये सभी चीज़ें नोट कर लेती हूँ कि मुझे कौन-सी सब्ज़ी वग़ैरह बनानी है। लेकिन कभी ये होता है ना कि प्लान थोड़ा-सा चेंज हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि अगर कुछ हम लिख भी देते हैं ना कि आज हमें ये बनाना है,
तो कभी ये होता है कि मन नहीं करता वो चीज़ खाने का या बनाने का, तो इसीलिए फिर कुछ और सोचना पड़ता है। तो बस गैस वगैरह मैंने अच्छे से मांज के कर दी है साफ़, और अब रसोई को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो साफ-सफाई जो अंदर की है वो तो जस्सू कर ही रही है, क्योंकि जब घर पे होते हैं ना बच्चे फिर वो ही करते हैं। तो बैकग्राउंड आपको बच्चों की आवाज़ आ रही है ना, तो बस ऐसा ही होता है। जब भी मेरे को वीडियो वॉइस करनी होती है ना, तो ये भी बाहर आ जाते हैं निकलने खेलने के लिए। तो मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनका नाम पूनम है, तो उन्होंने मेरे से काफ़ी दिन पहले पूछा था कि दीदी आप जो वीडियो में वॉइस ओवर करते हो, वो माइक से करते हो या विदाउट माइक करते हो? तो देखिए, जब मैं पहले वीडियो शूट करती थी, वॉइस ओवर करती थी ना, तो वो मैं विदाउट माइक के ही करती थी। पर लेकिन अभी जो है मैं माइक से ही करती हूँ। तो माइक से भी जो है काफ़ी अच्छे से नहीं होती, काफ़ी शोर आ रहा होगा आपको पीछे से। तो बच्चे काफ़ी शोर मचा रहे हैं। तो जो है ना, अब तो मैं माइक से ही कर रही हूँ, पर लेकिन इसमें भी काफ़ी दिक्कत आती है, क्योंकि मेरा माइक जो है ना थोड़ा-सा खराब भी हो रखा है। तो इसमें जो वॉइस है ना वो भी मोटी-पतली होती रहती है, तो कभी-कभी मुझे एक लाइन को काफ़ी बार बोलना पड़ता है। तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि शूट करने में, एडिट करने में और सबसे ज़्यादा ज़्यादा जो टाइम है वो वीडियो वॉइस करने में लगता है। और आप ये जो 15-20 मिनट की वीडियो देखते हो 10 मिनट की, तो इसमें जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है, कभी-कभी तो पूरा दिन भी लग जाता है और कभी उससे ज़्यादा भी लग जाता है। तो ये बात तो वही समझ सकते हैं जो यूट्यूबर हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक वीडियो बनाने में हमारे कितने दिन की मेहनत लगी होती है। क्योंकि वीडियो शूट करना, एडिट करना, वॉइस करना, थंबनेल लगाना, ये वो काफ़ी चीज़ें होती हैं एक वीडियो में। तो एक 10 मिनट की वीडियो में जो है ना काफ़ी दिनों की मेहनत लगती है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सोचना भी काफ़ी पड़ता है कि आज वीडियो कौन-सी शूट करी जाए। तो गोपाल जी की बाँसुरी और बर्तन मैंने धो दिए हैं और जल भी भर के रख दिया उनके लिए ताज़ा, और अब ये जो हैंकी है ना मंदिर वाले, ये मैंने गर्म पानी में भिगो के रखे थे। तो क्योंकि ये भी थोड़े से ऑयली से हो जाते हैं ना, जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, थोड़ा-सा तेल वगैरह तो लग ही जाता है इनमें भी। तो इनको मैंने गर्म पानी में अच्छे से सर्फ़ लगा के ना मैंने धो लिया है। तो वैसे तो ज़्यादा गंदे नहीं होते, ये मंदिर साफ़ करने वाला थोड़ा-सा फिर भी हो जाता है, लेकिन जो गोपाल जी के हैंकी होते हैं, उन पे तो चंदन वगैरह ही लगा होता है, तो वो तो वैसे भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो बस इनको भी मैं अच्छे से नितार के ना और कस के निचोड़ के डालूँगी इनको बाहर धूप में। तो क्योंकि इनको मैं मशीन में नहीं सुखाती, काफ़ी वीडियो में बताती रहती हूँ, तो गोपाल जी के जो हैंकी हो गए या मंदिर वगैरह के जितने भी कपड़े होते हैं ना, वो मैं वैसे ही निचोड़ के डालती हूँ। तो जिस दिन धूप निकली होती है ना, उसी दिन मैं ये जो वस्त्र वगैरह धोती हूँ। तो पानी-वानी का मेरा जितना काम था ना सारा खत्म हो गया, और अब मैं आ गई हूँ अंदर। तो जस्सू झाड़ू लगा ही रही थी, तो मैंने ये जो ट्रॉली हटाई ना, इसके पीछे भी काफ़ी कूड़ा-सा हो रखा था, यानी धूल-मिट्टी तो हो ही जाती है काफ़ी। तो कितने दिनों से यहाँ से भी झाड़ू लगा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से भी लगा दिया जाए। तो सर्दियों के दिनों में ना यही होता है कि डीप क्लीनिंग जो है मुश्किल से ही हो पाती है, यानी कि जब धूप वगैरह निकली हो ना, तो तभी ये जो है काम हो पाते हैं। तो जब धूप नहीं निकलती, ज़्यादा ठंड होती है, तो फिर यही होता है कि चलो मेन-मेन जो काम है, बर्तन, कपड़े धो लिए जाए, खाना बना लिया जाए, बस यही सब होता है। तो बस मैंने सोचा चलो आज थोड़ा-सा मौसम ठीक है, तो जितना काम हो सकता है कर ही लें। तो बस अब इसको भी लगा दूँगी मैं इसकी जगह पर, और आप ये जो ट्रंक देख रहे हो ना, ये लकड़ी का ट्रंक है और ये काफ़ी साल पुराना है, क्योंकि ये मेरे ससुर जी का है और इसीलिए इसको हमने सँभाल के रखा हुआ है। तो वैसे तो ईशान कोण की तरफ पूरब दिशा की ओर हमें ना ये चीज़ें रखनी नहीं चाहिए जो स्टोर करने वाली होती हैं। तो हमारा जो पूरब दिशा होती है ना, इसको जितना हम लाइट वेट रखते हैं उतना ही सही रहता है। तो इसको मैंने इसलिए रखा हुआ है इधर, क्योंकि एक तो जगह बहुत कम है यहाँ पर, और दूसरी बात ये है कि इसमें जो है ना मंदिर से रिलेटेड ही सामान रखा हुआ है। जैसे कि गोपाल जी की जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज़ हो गई या ड्रेसें हो गई या जो भी है ना मंदिर से रिलेटेड ही है। इसमें कोई भी जैसे हमारे कपड़े वगैरह नहीं रखे इसमें। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, और आज मैंने ये भगवत गीता भी निकाल ली है, क्योंकि इसको मैं पढ़ना फिर से शुरू करूँगी। तो पढ़ ही रही थी और बीच में मैंने छोड़ दी थी, तो फिर से अब मैं इसको स्टार्ट करूँगी। और ये जो रजिस्टर है मेरा टू डू लिस्ट वाला है, तो इसको मैं ना ज़्यादातर बेड पे ही रखती हूँ या बेड की साइड पे रखती हूँ, क्योंकि पास में रखा होता है ना, तो फिर जो भी कुछ लिखना हो तो फिर मैं लिख लेती हूँ इसमें। और अब मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ धूप में पानी-वानी पी के, और अब मैं छीलूँगी मटर।
तो ये देखिए लग रहे हैं ना सुंदर, तो सुबह तो मैंने एक फूल तोड़ लिया था गोपाल जी के लिए, पर इनको नहीं मैंने तोड़ा क्योंकि जब अपने घर में प्लांट में फ्लावर वगैरह खिले होते हैं ना, तो इनको तोड़ने का भी मन नहीं करता, तो ये देखने से ही काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो मैं तो अपने घर में जब भी जाऊँगी ना, तो काफ़ी सारे प्लांट लगवाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना फ्लावर वगैरह का काफ़ी शौक है लगवाने का गोपाल जी के लिए। और अब जस्सू पोछा लगा रही है, तो पोछा जब सूख जाएगा ना, उसके बाद मैं रसोई में जाके जो है फटाफट से रखूँगी सब्ज़ी, क्योंकि टाइम जो है ना ज़्यादा हो गया है। और अभी तो आप देख रहे हो ना कि धूप निकली हुई है और मौसम काफ़ी अच्छा है, तो इस टाइम पे ना थोड़ी-सी गर्मी हो गई थी और इसके थोड़ी देर बाद ही मतलब कि 5-10 मिनट के बाद ही ना इतनी तेज़ हवा चलने लगी और ऐसे जैसे बर्फ़ वाली हवा होती है ना, तो धुंध-सी ऐसे पड़ने लगी थी। तो मौसम का भी ना पता ही नहीं लगता, एकदम से ठंड हो जाती है और जब धूप निकलती है तो ऐसा लगता है हाँ, ठंड चली गई है और गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बस ऐसा ही फ़ील होने लग जाता है। तो चलिए मटर भी मैंने छील लिया है, गाजर भी काट ली है, मूली भी मैंने छील ली है सलाद के लिए और बीट रूट जो है अंदर फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो मैं अंदर ही सब्ज़ी रखूँगी ना, तो साथ के साथ उसको भी काट लूँगी। तो ये देखिए हवा कितनी तेज़ चलने लगी है, तो एकदम से ही ना जैसे ओस सी पड़ने लग गई थी और थोड़ी देर बाद जो है इसके धूप भी निकल आई थी, ऐसी बात नहीं है। तो ये थोड़ी देर के लिए चली थी, तो ऐसे लग रहा था कि बस अब ओस ही पड़ जाएगी। तो क्योंकि छत पर कपड़े भी धो के डाले थे ना, तो मैंने सबसे पहले कपड़े ही उतार लिए थे क्योंकि सूख तो गए थे और फिर मैंने सोचा अगर ओस वगैरह पड़ गई तो कपड़े जो हैं गीले-वीले हो जाएँगे। तो मैंने ना कपड़े उतार के साथ ही फ़ोल्ड कर दिए हैं, तो देर तो चलो हो ही रही थी, मैंने सोचा चलो ये काम तो कर लिया जाए क्योंकि कपड़े अगर उतार के रख दो ना, तो अगर रखे रह जाएँ तो फिर फ़ोल्ड करने में दिक्कत हो जाती है, साथ के साथ अगर फ़ोल्ड कर लो ना तो फिर ठीक रहता है। तो थोड़े से ही थे, ज़्यादा नहीं थे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि कल भी धोए थे ना, तो इसलिए। तो बस फटाफट से ना ये मैंने सब्ज़ी रख दी है बनने के लिए, तो मैंने ना पनीर की भुर्जी बनानी थी, तो फिर मैंने सोचा ये गाजर मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ क्योंकि इसमें प्याज़ वगैरह या टमाटर मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, तो ये तब भी सही बनती है। तो अगर पनीर की भुर्जी वगैरह बनाती ना, तो उसमें प्याज़, लहसुन ये वो सब कुछ डालना पड़ता, तो क्योंकि देर हो रखी है, तो इसलिए मैंने जो है ना, सोचा कि फटाफट से यही बना दी जाए। तो ये सब्ज़ी भी स्वाद बनती है क्योंकि विंटर स्पेशल सब्ज़ी है गाजर मटर की। तो इसमें तो नमक, मिर्च, हल्दी और काली मिर्च डाल दो ना तो ये वैसे ही स्वाद बनती है। तो बस ये धनिया भी मैंने ज़्यादा सारा धो के साथ ही डाल दिया है तो बस अब ये बनती रहेगी और साथ में जो है ना मैं फुलके भी उतार लूँगी। तो बीट रूट वग़ैरह भी मैंने काट लिए हैं। तो क्योंकि सब्ज़ी में मैंने लहसुन, प्याज़ नहीं डाला ना, तो गोपाल जी को भी मैं भोग लगा दूँगी क्योंकि दोपहर को भी मैं गोपाल जी को भोग लगाती हूँ ना, तो फिर बिना लहसुन, प्याज़ वाली सब्ज़ी बनी होती है, तो फिर मैं गोपाल जी को लगा देती हूँ भोग। अगर लहसुन, प्याज़ वाली सब्ज़ी होती है, तो फिर उनको मैं फ्रूट का या दूध का भोग ही लगा देती हूँ। और बस अब मैं फुलके बना के पहले गोपाल जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद दीपक जी का टिफ़िन पैक करूँगी और फिर हम भी बना के खा लेंगे रोटी। तो बस यही थी मेरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की रूटीन क्योंकि 2 ढाई बजे का टाइम हो ही गया था इस समय। तो चलिए चलते हैं अंदर और लगाते हैं गोपाल जी को भोग। तो गोपाल जी के भोग में पहले मैं तुलसी पत्ता डाल दूँगी क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना हमारे गोपाल जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। तो बस अब दोपहर का टाइम है तो मैं गोपाल जी को जो है विश्राम भी करा देती हूँ थोड़ी देर। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।